Flip it, flip it, flip it. नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार है तो ये बंदा भी तैयार है। नाश्ते का नाम सुना नहीं है और आ गए। आज तो कुछ खास बना होगा दीदी। पहले तुम मुंह धोकर आओ। अरे दीदी शेरों ने भी कभी मुंह धोया है क्या? मुंह धोकर आओ पहले। मुंह धोकर आओ पहले। अरे खाने दो ना, फिर उस नहीं। हिसाब से मुंह धोऊंगा ना। मुंह हिसाब से नहीं, साबुन से धुलता है। चलो चलो जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मीना दीदी शादी की दूसरी सालगिरह पर आपको एक प्यारा सा तोहफा। मेरे ही फूलदान से। अरे दीदी आज ही के दिन आप शोर शराबों के सनैयों के साथ आज आके आप यहाँ पे गुलामों की जंजीरों में बंद गई थी, और जो उस दिन घोड़े पे सवार होकर आपको लेकर आया था वो आज बगल वाले कमरे में हजामत बना रहा है। दीदी आज ही के दिन आपने अग्नि के साथ चक्कर काटे थे और अग्नि तो बुझ गई, लेकिन आप अभी तक सिर्फ चक्कर ही चक्कर काटती जा रही हो। दीदी बधाई हो। अरे अभी इस पत्थर से एक चिड़िया और मारी जाएगी। ये फूल जीजा जी को भी पेश किया जाएगा। अरे दीदी जीजा जी का साला हूँ, छोटा सा सही लेकिन सस्ता सा गिफ्ट देना तो बनता है ना एक। कोई जरूरत नहीं है। जीजा जी को तो बतानी पड़ेगी ना। बिल्कुल नहीं, क्यों? कोई जरूरत नहीं है बताने की। क्या हुआ? मैं देखना चाहती हूँ कि उन्हें याद है या नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो उन्हें इस साल भी याद ही रहेगी। वो पिछली बार भी भूल गए थे। तो वही तो कहा मैंने, वो मेरा बर्थडे भी भूल जाते हैं। मेरा भी। और दीदी चलो इंसान से क्या उम्मीद करी जा सकती है? उन्हें ये तो याद है ना कि उनका घर है, तुम उनकी बीवी हो। एक शादीशुदा इंसान से क्या उम्मीद करी जा सकती है? लेकिन इस बार वो भूल गए ना। खुदकुशी कर लो। देख लूंगी उन्हें, और तुम्हें भी। वैसे दीदी आज का दिन तो उन्हें याद रखना ही चाहिए था ना। आज का दिन मनाने के लिए लोग अपने ऑफिस से छुट्टी तक ले लेते हैं। ऐसे लोग नौकरी से बड़ी जल्दी निकाल भी दिए जाते हैं। और कुछ नहीं सही, पर इन्हें मेरे को एक साड़ी तो लेनी चाहिए आज के दिन। ये वो इच्छा है जो कभी नहीं मरती। तू उन्हें याद नहीं दिलाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं क्यों कुछ बोलूंगा? मैं तो चुप रहूंगा। मैं सिर्फ खीरे के लिए मुंह खोलूंगा। अरे सूजी का हलवा जीजा जी की मन पसंद। अच्छा तो इस तरीके से आप जीजा जी को याद दिलाएंगी? हलवा खाते हुए उन्हें याद आ जाए तो मैं इसे गरीमत समझूंगी। हलवा खाने वक्त शादी जैसी बुरी चीजों को कौन याद रखता है दीदी? अरे जीजा जी आइए आइए आइए। अरे सूजी का हलवा किस खुशी में? बिना खुशी के हलवा नहीं बन सकता। हाँ तो मैं खा लेता हूँ ना। अरे भी हलवा बनना ही अपने आप में खुशी की बात है। अरे हमें तो ये देखकर खुशी है कि आप खुश हैं। हम तो खाकर खुश हैं, आप भी खाइए। मेरा क्या है, मैं तो बिना हलवा खाए भी खुश रह सकता हूँ। क्यों सोनिया? आप तो बिना खुशी के भी खुश रह सकते हैं। लेकिन आप तो खुश रहा करो। मैं तो खुश हूँ। डार्लिंग तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति हमेशा खुश रहता है। इसी खुशी में तो हलवा बना। ये तो बनाकर भी खुश नहीं है। हमारी दीदी तो खिलाकर ही खुश है। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। खुश तो हम भी हैं, हलवा बने या ना बने। लेकिन एक बात बताओ, तुम किस चीज से खुश हो? अरे दीदी तो हलवे से खुश है, हलवा खाइए। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे 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 थोड़ा सा। अरे दीदी थोड़ा सा मैं ऑफिस से आके खाता हूँ। अरे नहीं आया, बिल्कुल भी याद नहीं आया। कमाल है, इनके दिमाग को हो क्या गया है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी आपकी? शादीशुदा इंसान से दिमाग की उम्मीद कैसे रख सकती हो? तो जिसके पास दिमाग होता है वो शादी नहीं करता, जैसे कि मैं। और जिसके पास दिमाग नहीं होता वो शादी कर लेता है, जैसे कि जीजा जी। मुझे लगता है उनको आज की तारीख ही याद नहीं है। ए जी, आज की तारीख क्या है? आज तारीख है 15 नवंबर 2023। आपको याद है? अरे वाह, बिल्कुल आज याद है मुझे। आज के दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था।
आज अरे वाह, आपको आज की तारीख याद है? आज की तारीख का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। और आज शाम को मुझे मेरे ऑफिस में बड़े अच्छे तरीके से नवाजा जाएगा। आज मुझे एक पदवी से नवाजा जाएगा, या तो मैं इस पार या तो मैं उस पार। चलो मैं चलता हूँ अपना ऑफिस। अरे दीदी, अब तो वो गए उस पार और तुम खड़े रहो इस पार, और तुम्हारी सालगिरह का तोहफा भी डूब गया मझधार। अरे सोनिया, ये देखना जरा, मेरा बटन लगा दो प्लीज। अरे दीदी, भारद्वाज जी के जो वाइफ थी, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने उनको उनकी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था? सोने का कड़ा। बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है। क्या कड़ा कौन गिफ्ट करता है? छी। दूसरों को बेवकूफ बोलने से पहले खुद को तो देख लेना चाहिए। देखो ना, ये फ्रेम कितना पुराना हो गया है। हाँ, 2 साल जो हो गए हैं। तुम्हें कैसे पता ये 2 साल हो गए? मतलब मेरे कहने का मतलब 1.5 साल या 2 साल या 2.25 साल हो सकते हैं। अगर पुराना लग रहा है तो बदल दो। ये फ्रेम तो बदल सकते हैं, लेकिन फोटो नहीं। अरे चाहो तो फोटो भी बदल दो। चले गए। हलवा किस खुशी में बना है? भारद्वाज जी ने गिफ्ट क्यों दिया एनिवर्सरी पर? फोटो फ्रेम बदलवा लो। इंसान को तो इशारे काफी होता है, लेकिन जीजा जी पता नहीं किस कैटेगरी में आते हैं। ऐसी गलती तुम्हारी है। तुमने ऐसे भुलक्कड़ इंसान से शादी क्यों की? जब वो ऐसे नहीं थे रे। लेकिन अब वो ऐसे हो गए हैं रे। ये प्रेम नहीं रहा। जो फूल खिला था वो मुरझा गया। मैं उनकी पत्नी नहीं, जीवन संगनी नहीं, एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। हाँ दीदी, चाय नाश्ता खाना पीना और फिर चाय और कभी कभी हलवा। ये बहुत सीरियस मैटर है दीदी। अगर तू मेरी जगह होता तो तू क्या करता? मैं क्यों होता आपकी जगह? मान ले अगर तू होता तो। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सबसे पहले ऐसे इंसान से शादी नहीं करती। अगर शादी करती तो मैं उसे तलाक दे देती। तलाक? जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैंने ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया। नहीं, तलाक। अब मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगी। दीदी, उन्हें सबक सिखाओ, लेकिन तलाक तो मत दो। रुक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है दीदी। वकील के यहाँ होकर आते हैं। दीदी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तू नहीं जाएगा तो मैं अकेली जाऊंगी। दीदी, तुम सीरियसली वकील के पास जा रही हो? अगर तुम जा रही हो तो मैं जीजा जी के हिस्से का हलवा खा लूं? नहीं। क्यों? वकील को फोन लगा। अरे नहीं दीदी, एक बार और सोच लो। नहीं गोलू। अरे ऐसे वकील फैसले को फोन जल्दी करो। नहीं दिए जाते। गोलू, वकील को फोन करो। रुको, अभी करता हूँ। हेलो, हाँ वकील साहब। हेलो। हाँ हेलो वकील साहब। हाँ जी, कौन? अरे वकील साहब, आपको ना एक केस देना था। क्या नया केस आया है? जल्दी बताओ कहाँ पे आना है। डिवोर्स का है केस। अच्छा, अभी? हाँ अभी अभी अभी। जल्दी में आज ही मैं एड्रेस तो लेने भूल गया, ले लेता हूँ। हेलो। हाँ हाँ जी भैया जी। हाँ वकील साहब, आगे क्या आप? अरे एड्रेस तो दे दो, एड्रेस तो दिया नहीं। अरे 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 अरे, वो है ना अपना ओल्ड राजेंद्र नगर, अच्छा। काली मंदिर के पास। हाँ। भैरव बाबा का मंदिर है। हाँ हाँ, सामने है। हाँ, तो वहीं पे दारू चढ़ती है ना, वहीं आ जाना। केस का है आपका? डिवोर्स। मुझे अपने पति से अलग होना है। वैसे आपको अलग क्यों ना? वकील आप हैं या मैं? तू चुप रह। मैं आपको 4 कारण बता सकता हूँ जिस कारण से डिवोर्स हो सकता है। पहला, वो आपको खाने नहीं दे सकता। दूसरा, वो आपको मारता पीटता है या फिर वो घर में कलेश करता है। और तीसरा, कि वो दूसरी लड़की के साथ घूमता है। ठीक है भाई, बस। और चौथा कि वो आपको घर से बाहर निकालने की धमकी देता रहता है।
ठीक है, या फिर वो कहता है कि मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। इसमें से कोई कारण नहीं है। तो मैडम आपका कारण क्या है? वकील आप हैं या मैं? आपकी फीस कितनी है? 150 रुपए। आपको पेटीएम हो जाएगा। तो मैं आऊँ कब केस के लिए? 7 बजे। केस 7 बजे जाइए, जी हमारे घर पे आएंगे, उस समय आइए। अभी आप चलिए। और उनको नोटिस आ जाना चाहिए 7 बजे तक। नोटिस पर मैम केस की एक लाइन ही बता तो दो। वकील आप हैं और फीस हमने दी है आपको। मैम फीस तो मिली नहीं। दीदी पेटीएम कर दो इनको जरा। अच्छा पेटीएम। नहीं। दीदी का नाम हमारा छोटू वकील। आपको आ गए हैं, काम हो जाना चाहिए। आप 7 बजे आ जाइएगा। ठीक है वकील साहब। मेरी पति आ जाती है 7 बजे तक। ठीक है। हेलो, हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा, नाम क्या बताया तुमने? शीला? अरे नहीं, मुझे लगा लीला थी। रॉन्ग नंबर। अरे वकील साहब आइए। अरे मैं गलत घर में तो नहीं आ गया? नहीं, आप जिस घर में आए वो खुशकिस्मत कहाँ। चलिए चलिए चलिए। ये तो मेरी कैरियर की शुरुआत है। आज तो मैं पहला घर उजाड़ूंगा, ना जाने आगे बताने कितने तलाक करवाऊंगा। एक बात मुझे बताइए कि आपका तलाक अगर हो जाए तो टांगे तोड़ दोगे? अरे क्या हुआ आपको? अरे मेरा पहला केस है तो थोड़ी सी हंसी आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे लगता है जीजा जी भी आ गए। रुको। अच्छा अरे जीजा जी आइए आइए आइए। अरे गोलू, आज तो बड़ी खुशी की बात है। और ये क्या हुआ? ये है हमारे माननीय वकील साहब। हाँ, वो शकल से दिखाई पड़ रहे हैं वकील साहब। अरे क्या कर रहे हो? गोलू, आज तो मतलब मजा ही आ गया। क्या हुआ क्या हुआ? आज तुम्हारे ऑफिस में, मतलब हमारे ऑफिस में, आज मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे को आज परमानेंट नौकरी है। आज हमारे बॉस ने हमें तो बोला, अरे दीपक तुम ये, अरे दीपक तुम वो, दीपक तुम कितने ईमानदार हो, तुम्हारे ये तुम्हारे वो। आज मुझे बहुत बड़ी पदवी मिल गई। बताइए बताइए बताइए। बताइए बताइए, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन आप आए किस लिए? पहले मुझे ये हम जानना है। आपको बाद में बताएंगे, आपकी पत्नी जी बताएंगी क्या करना है। चलिए बैठिए। और वकील साहब क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ दोस्त, एक तरफ उसको ऑफिस में प्रमोशन और घर में डिमोशन, एक तरफ वो संवर जाएगा और उसके घर बिखर जाएगा, और उसकी नौकरी चली जाएगी, इसको नौकरी मिल जाएगी और उसकी, लेकिन उसके हाथ से छोकरी चली जाएगी। जी आ गए, उनका प्रमोशन भी हो गया है। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, क्या बोलिए कि आपने पति को तलाक दे रहे थे? ओह सॉरी, प्रमोशन की खुशी में मेरे लिए कुछ लाए? नहीं दीदी। नोटिस तैयार है हाँ वकील जी। साहब, अपराधी का है, उनको सर्व किया जाए। मिस्टर दीपक शर्मा है, आपकी पत्नी सोनिया शर्मा ने आपको तलाक के पेपर दिए हैं। अच्छा जीजा जी, आप फिक्र मत करिए, मैं आपका वकील हूँ, मैं आपकी तरफ से यू लड़ूंगा। आर चेंजिंग द पार्टी। मिस्टर वकील महोदय, ये तलाक की वजह बिल्कुल बेबुनियाद है और आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं लड़ूंगा इनका केस, ठीक है? मुझे इनकी पत्नी ने वकील बनाया है। जीजा जी आप फिक्र मत करिए, मैं आपका वकील हूँ, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है गोलू। वकील साहब, इसमें लिखा है कि मुझे अपनी सालगिरह याद नहीं थी, लेकिन सोनिया मुझे तो याद था। नहीं 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 नहीं, आप इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको नोटिस मिल चुका है, अब सीधा वकील से बात होगी। नहीं गोलू, मुझे तो याद था। जीजा जी आप झूठ बोल रहे हो, सुबह आपको याद नहीं था। देखो पार्टी बदल ली, वेरी गुड। अरे दीदी एक बार देख लो ना, जीजा जी बोल तो रहे हैं। नोटिस मैंने भेजा है, वकील ने भेजा है, हमारा वकील से बात केस करो। स्ट्रॉन्ग है। अरे चलो। सोनिया, सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं कहना? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। अब बनेगा मुकदमा। ठीक है वकील साहब, तो मुझे अपना गुनाह कबूल है। कबूल? कबूल है? तलाक? दीदी एक बार और सोच लो। मैं क्या सोचूं, जब इन्होंने मन बना लिया है, तो मेरे को भी चाहिए आप तलाक। सुधर नहीं सकते। इस उम्र में तो कभी नहीं। तो इसका मतलब कि आप दोनों तैयार हैं तलाक के लिए? बिल्कुल तैयार। सबसे पहले आप दोनों को 2 साल के लिए अलग अलग रहना पड़ेगा। ठीक है अब बनेगा ना सही मुकदमा? वकील साहब, हाँ, जाने से पहले मैं अपनी पत्नी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? पूछिए। गाजर का हलवा कहाँ रखा है? जाने से पहले मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ वकील साहब। पूछिए। क्या मैं वो साड़ी लेके जा सकती हूँ जो आपने मुझे पिछली सालगिरह को दी थी? नहीं। क्यों?
क्योंकि वो लॉन्ड्री में है। तो मैं वो वाली साड़ी ले जाऊं जो तुम मेरे लिए चांदनी चौक से लाए थे? हाँ, ले जा सकती हो। और मैं वो कफलिंग ले जा सकता हूँ जो तुमने मुझे दिए थे। इसे तुम अपने ही समझो। थैंक यू। और वो टाई, कौन सी टाई? कनॉट प्लेस में जो तुमने मुझे घूमते हुए टाई दिलाई थी, उससे पहले मैंने कभी टाई नहीं पहनी थी, वो टाई। हाँ, और याद है तुम्हें जब तुमने दिल्ली में मेरे को सोने के बूंदे दिलाई थी, वो मैं ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। मुझे कौन से वो बंदे लटकाने हैं, मुझे तो लटकना है। गाजर का हलवा फ्रिज में है, गरम कर लेना। लो मैं अब चलती हूँ। तो चलती हूँ मैं। अरे दीदी रुको तो। वापस ले जाओ इनको। मैंने अपनी दूसरी सालगिरह पे तुम्हारे को तोहफे देना चाहा था। यानी तुम्हें याद था? नहीं, हम तो भुलक्कड़ है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना याद है इनको। ये ले तेरी मिठाई। मिठाई। अरे वकील साहब लो खाइए मिठाई। वैसे एक तरीके से अच्छा ही है। क्यों? अगर मेरे कैरियर की शुरुआत तलाक से होती तो आज ना जाने पता नहीं मुझे कितने तलाक होते। चलिए मिठाई खाते हैं, चलिए। चलो ये तुम्हारी साड़ी है, इसे पहन के तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो गया हूँ। ठीक है, फिर बाहर चलते हैं। देखा आपने, ये आज भी वही साड़ी ले आए हैं जो पिछली सालगिरह पे दी थी।